आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वह है आपका रामसर स्थल। यह जो टॉपिक है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में अभी वर्तमान में 49 रामसर स्थल है। इससे पहले आपका 47 था। तो फरवरी 2022 में, याद रखिएगा, फरवरी 2022 में 2 रामसर स्थल और शामिल किए गए हैं और इसकी संख्या बढ़कर यहाँ पे 49 हो गया है। तो यहाँ पे हम 49 रामसर स्थल को याद करने वाले हैं मैप के साथ और ट्रिक के साथ में। और यह मैप और ट्रिक से देखने के बाद आपको 100% ये याद हो जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि रामसर स्थल क्या होता है, आर्द्र भूमि क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे कि जितने भी आपके भारत में रामसर स्थल है उनकी यहाँ पे हम सूची को देखेंगे। उसके बाद रामसर स्थल के क्या लाभ होता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग रामसर स्थल से एक रिकॉर्ड जिसको मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बुलाता है उसको भी जानेंगे। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कि रामसर स्थलों में सबसे पहला रामसर स्थल कौन था, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे कृत्रिम कौन है। तो यहाँ पे हम इनसे रिलेटेड आपको जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सबको देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रामसर स्थल क्या होता है। तो रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें संरक्षण एवं उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है, वहीं आपका रामसर स्थल होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होगा, देख रहे होंगे कि रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं, यानी आपके आर्द्र भूमि ही रामसर स्थल कहलाते हैं। लेकिन वैसी आर्द्र भूमि जिन्हें आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है वहीं आपके रामसर स्थल होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि आर्द्र भूमि क्या होता है। तो आर्द्र भूमि की समझिए कि नमी या दलदली वाली भूमि को आर्द्र भूमि या आर्द्र भूमि को ही वेटलैंड बोला जाता है। तो नमी या दलदली वाली वैसी भूमि जो आपको आर्द्र भूमि होती है, और वैसी आर्द्र भूमि को अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है तो वह आपका हो जाता है रामसर स्थल। तो यहाँ पे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो आपको यहाँ पे नमी या दलदली वाली जैसे आपकी झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, बाढ़ वाला मैदान, परवाल भित्ति, तो ये सब आपके आर्द्र भूमि हैं। और यहाँ पे वैसे आर्द्र भूमि जिनको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया वहीं आपके हो जाएंगे रामसर स्थल। तो यहाँ पे रामसर स्थल और आर्द्र भूमि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आप पिक्चर के सहायता से देख सकते हैं कि यही आपकी आर्द्र भूमि है। जैसे यहाँ पे नमी वाला सब आपका नमी वाला क्षेत्र है, तो आप इसको पता लगा सकते हैं। चलते हैं आगे हम यहाँ पे देख रहे थे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल रहा था तभी आपका रामसर स्थल हो रहा था। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देता कौन है, तो इसके लिए यहाँ पे एक संधि हुई थी जिसको बोला जाता है रामसर संधि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम इसको आइए देखते हैं कि आर्द्र भूमि के अस्थायी संरक्षण और उपयोग के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में 2 फरवरी 1971 में ईरान के एक रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है। और यह जो संधि होता है आपको 1975 से लागू हो जाता है और इसी संधि को रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको मेन चीज़ याद रखना है कि आपको यह कब रामसर सम्मेलन हुआ था। तो यह हुआ था 2 फरवरी 1971 को, जबकि लागू हुआ था 1975 में। तो यहाँ पे जिस दिन आपको इस पर हस्ताक्षर किया गया था यानी 2 फरवरी को, उसी 2 फरवरी को प्रत्येक साल आपको एक दिवस मनाया जाता है और वह मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसको याद कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करें अगर विश्व आर्द्र भूमि में, अगर आर्द्र भूमि में अगर बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आर्द्र। आर्द्र मतलब यानी आधा, ऐसे करिएगा, आर्द्र मतलब आधा। तो यहाँ पे आधा हो गया और यहाँ पे 2 फरवरी है। तो मान लीजिए अगर कागज़ का एक आप टुकड़ा रखे हैं, अगर आप इसको 2 भागों में बांट देते हैं, तो यहाँ पे 2 भागों में हम इस कागज़ को फाड़ दिए, तो आपका 2 भागों में फाड़ दिए तो इसको 2 और फरवरी यानी फर गया। तो याद रखिएगा 2 भागों में फर गया और यह क्या हो गया, आधा हो गया। फाड़ने के बाद आधा हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि 2 फरवरी कोई चीज़ को 2 भागों में फाड़ते हैं तो वह आधा भागों में बढ़ जाता है, इसलिए आधा भूमि दिवस यानी आर्द्र भूमि दिवस आपको याद रहेगा। यहाँ पे इसमें जो रामसर संधि हुआ था इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो 1982 में भारत शामिल हुआ था। तो आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आर्द्र भूमि के लाभ क्या होते हैं, वो आपको एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पे आर्द्र भूमि के लाभ जो होते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र जो होता है वह पानी को प्रदूषण से मुक्त करता है। आर्द्र भूमि उपयोगी वनस्पति एवं औषधियों पौधे के उत्पादन में सहायक होता है, यानी इसके अंतर्गत जितने भी आपके औषधि वाले पौधे होते हैं उसमें यह सहायक होता है।
आर्द्र भूमि बाढ़ के दौरान जल का अवशोषण कर लेता है। इसके आसपास अगर बाढ़ आता है तो यह पानी को अपने ओर अवशोषित करके यहाँ पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों को बचाता है। उसके बाद देखें तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत पाई जाने वाली अनेक प्रजातियां विद्यमान रहती है, जिसे विलुप्त होने से बचाती है। वैसे संकटग्रस्त जो आपको प्राणी होते हैं, जो इसके अंतर्गत अनेकों आपको प्रजातियां पाई जाती है, उसको विलुप्त होने से भी बचाती है आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र। उसके बाद हम बात करें अगर आर्द्र भूमि की, तो आर्द्र भूमि वाले आसपास के क्षेत्रों में हमेशा नमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे यह नमी वाला क्षेत्र होता है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में भी नमी पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी कृषि का उत्पादन अच्छा होता है, तो उसमें भी यह सहायक होता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जान लिए होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये क्या होता है जो आपके आर्द्र भूमि से ही संबंधित है। तो यहाँ पे ऐसे रामसर स्थल जिनको संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात जो संकटग्रस्त आर्द्र भूमि होती है, उन्हीं को यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भारत के 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। इससे पहले आपको 3 रामसर स्थल इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल थे, लेकिन इसमें चिल्का झील को इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, और अभी वर्तमान में 2 आपके रामसर स्थलों को शामिल किया गया है भारत के तरफ से। उसमें पहला है केवलादेव और दूसरा है लोकटक झील। ये आपको दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद हम यहाँ पे आप सबको जितने भी भारत में आपको रामसर स्थल है उनको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे हम बात करें कि विश्व में रामसर स्थलों की संख्या अभी कितनी है, तो 2500 के आप आसपास इसकी गणना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखें कि सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश कौन है, तो आपको यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें सबसे ज़्यादा अभी आपके वर्तमान में रामसर स्थल है, और वह 175 है। उसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि रामसर स्थल में शामिल होने वाला पहला आर्द्र भूमि कौन था, तो वह था कोबोर्ग प्रायद्वीप, और यह आपके ऑस्ट्रेलिया देश में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वह आपका 49 है। ये कब तक है, तो आपको फरवरी 2022 तक ये आपको याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के पहले रामसर स्थल कौन है, तो यानी 49 में सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, तो वह किया गया था चिल्का झील को, और 1981 में किया गया था। 1981 में 2 को किया गया था, चिल्का झील को और एक आपका केवलादेव को। तो यहाँ पे चिल्का झील को पहले किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन है, तो वह आपका है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे संख्या भी याद रखिएगा, यानी 10 जो है आपका सबसे ज़्यादा है जो रामसर स्थल पाया था एक राज्य में भारत के, वह उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन है, वह आपका है सुंदरवन डेल्टा। ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये आपके 4,22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन है, वह आपका है रेणुका वेटलैंड, और ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन है, वो आपका हरिके बजाज, और आपके पंजाब में पड़ता है। तो ये सभी आपका इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे स्टेट वाइज देखेंगे एक एक आर्द्र भूमिया को, और यहाँ पे सबको ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में मालूम होगा कि आपको 10 आर्द्र भूमि है, और यह सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे हम बात करें आपको उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आर्द्र भूमि है, तो सबसे पहले आप इसको एक नज़र यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक्स याद करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ऊपरी गंगा नदी है, नवाबगंज है, सांडी है, समसपुर है, समन है, उसके बाद है पार्वती आगरा, उसके बाद है सरसई, उसके बाद है सुर सरोवर, हैदरपुर, और आपका एक है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। और ये जो आपका है सबसे नवीनतम है, यानी आपका 49वां जो आपका ये आपका रामसर स्थल है, वह आपके उत्तर प्रदेश में ही शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में यहाँ पे ये आपका राज्य उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, इसी में आपको सबसे ज़्यादा रामसर स्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे थे ऊपरी गंगा। तो आपको मालूम होगा कि सबसे जो गंगा का भाग है यहाँ पे उत्तराखंड से जो निकलता है, वह सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो ऊपरी गंगा आपको याद रहेगा कि गंगा में यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो याद रहेगा। उसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नवाब, और नवाबों की नगरी किसे बुलाता है, तो लखनऊ को। तो लखनऊ कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सांडी पक्षी अभयारण्य, और ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये कैसे याद रहेगा, तो अगर आप मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका है मैप, और उत्तर प्रदेश का आप मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो आपका एक आकार दिखाई दे रहा है, ये एक आपका एक सांड के दिखाई दे रहा है। सांड जो होता है, सांड इसी प्रकार का होता है, देख सकते हैं ये सांड की आकृति है। तो ऐसे आपको सांडी आपको याद रहेगा।
आगे देखेंगे हम लोग समसपुर पक्षी अभयारण्य, और यहाँ पे समनपुर और सरसई और सुर सरोवर, ये सबको हम एक बार में देखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे पार्वती आगरा। पार्वती आगरा में एक वर्ड है आगरा, और आगरा आपके उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बात कर रहे थे समसपुर, समन और यहाँ पे सरसई और सुर सरोवर, यह आपका स से शुरुआत हो रहा है। और मान लीजिए अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो आप ट्रेन में या बस में अगर जाते हैं तो एक रैक होता है आप उसमें सामान रखने वाला। तो मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, अगर आपको सामान रखना है बस में, तो जितना भी सामान होता है वो कोई भी जाता है तो बोलता है अपना सामान ऊपर रखने के लिए, समस्त सामानों को ऊपर रखने के लिए। तो ऐसे याद रखिएगा कि जितने भी समस्त आपका सामान है, समस्त यानी समन, जितने भी पुरस्कार है या जितने भी आपके रामसर स्थल है, उन सबको यहाँ पे बोला जाता है ऊपर रैक में रखने के लिए। तो समस्त सामान को कहाँ पे रखना है? ऊपर रखना है, यानी ऊपर गंगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये सब आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको स से भी याद रख सकते हैं, जैसे जितने भी 100 वाला है देख सकते हैं, समनपुर, सरसई, सुर, ये सब वहीं पे है। हैदरपुर की बात करें तो आपको हैदर मूवी भी आई थी जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीन था, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपको एक 10वां जो था बखीरा वन्यजीव अभयारण्य था, ये तो आपको महत्वपूर्ण है, आपको याद ही करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको 49वां ये रामसर स्थल है और ये इम्पोर्टेंट है और ये उत्तर प्रदेश में ही शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में एक आपका है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे एक वर्ड है सरोवर, और आप सुने होंगे गुजरात में सरदार सरोवर बांध, एक बांध है सरदार सरोवर। ये जो सरदार सरोवर है, तो यहाँ पे देखिए एक अवार्ड आ रहा है सरदार सरोवर में सरदार सरोवर, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जानते होंगे सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो याद रहेगा कि यहाँ पे नल सरोवर कहाँ पे है? तो ये आपके गुजरात राज्य में है। अगला है वाधवाना आर्द्रभूमि। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वध। वध अगर किसी का मान लीजिए कर देते हैं तो वो क्या होता है? दुनिया से गुजर जाता है, यानी यहाँ पे पृथ्वी से गुजर जाता है। तो याद रखिएगा वध करने पे वो आदमी गुजर जाता है, यानी मर जाता है। तो वाधवाना आपके कहाँ पे है? तो गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे है थोल वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे कैसे याद रहेगा? यहाँ पे थोल एक वर्ड आपको कहाँ मिलेगा? तो आप लोग जब इतिहास पढ़ रहे होंगे तो एक आपका बंदरगाह बहुत ही फेमस है, सुने होंगे, लोथल, लोथोल। तो ऐसे लिख लीजिए लोथोल। यहाँ पे हम लो को हटाते तो क्या हो जाएगा? थोल। थोल कहाँ पे पड़ेगा? जहाँ पे लोथल है। तो यहाँ पे लोथल और थोल कहाँ पे है? गुजरात में है। तो थोल को यहाँ से गुजरात में याद रहेगा। आगे यहाँ पे हम देखेंगे खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य, और यह भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये 48वां रामसर स्थल है और यह शामिल किया गया है गुजरात में, और भी इसको भी यहाँ पे फरवरी में ही शामिल किया गया है। तो 48वां और 49वां तो आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि यह नवीनतम है। आगे देखेंगे हम लोग केरल। केरल की बात करें तो यहाँ पे है अष्टमुडी, शास्तामकोटा, बिम्बनाद कोल आर्द्रभूमि। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको ग्रीन वाला क्षेत्र जो है ये आपका केरल है। यहाँ पे याद कैसे रहेगा? हम यहाँ पे केरल से एक वर्ड रखेंगे करेला। करेला आप सभी को मालूम होगा और सब्जी भी खाते होंगे। तो यहाँ पे करेला, करेला जो होता है वो आपका सब्जी इसका तीता होता है। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा को अगर खिलाते हैं तो एकदम मना करता है कि हम लोग करेला का सब्जी नहीं खाएंगे। मान लीजिए उसकी माँ अगर ज़बरदस्ती खिलाती है किसी बच्चे को करेला, तो आपको सबसे पहले बोलती है कि करेला खाओगे? तो क्या आपको मुड्डी हिलाता है, बोलता है नहीं 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 खाएंगे। तो यहाँ पे मुड्डी, अष्टमुडी यानी माथा हिलाता है, यानी मूड़ी हिलाता है, नहीं खाएंगे। मान लीजिए उसकी माँ अगर ज़बरदस्ती खिला दी तो वह कैसे खाएगा? सांस को थाम कर, शास्ताम कोटा, सांस को थाम कर खाएगा और जल्दी से घोंट जाएगा। तो आपको मूड़ी तो पहले हिला रहा था नहीं खाएंगे, ज़बरदस्ती खिला दिया तो सांस को थाम कर खा लिया। तो यहाँ पे याद रहेगा कि करेला का सब्जी इतना कड़वा था कि सबसे पहले मूड़ी हिलाया नहीं खाएंगे, लेकिन खाता भी है तो आपको सांस को थाम कर खाता है। तो आपको याद रहेगा। और बिम्बनाथ झील तो फेमस है केरल का, तो ये भी आपको याद ही रहेगा। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे हम देखेंगे आर्द्रभूमि भी है आपका राजस्थान। राजस्थान में बात करें तो आपको दो है, केवलादेव और सांभर झील। केवला झील को आपको 1981 में शामिल किया गया था। और यहाँ पे हम बात करें अगर इसको याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे एक वर्ड आप याद रखिए कि देवराज। मालूम होगा कि देवराज इंद्र आपके भगवान थे, उनको देवराज की उपाधि मिली थी, तो देवराज। तो केवला देव राजस्थान, ऐसे आपको याद रखिए। ऐसे आपको यहाँ पे देव जो होता है आपके राजा ही होते हैं, देवों को तो ही राजा बोला था, यानी भगवान जो होते हैं वह राजा होते हैं देव। तो ऐसे भी आप याद रखिए। सांभर झील की बात करें तो यहाँ पे ये कैसे याद रहेगा? हम बात करें यहाँ पे सांभर से एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे सांभा। सांभा का नाम सुनते ही आपको यहाँ पे एक डायलॉग आता होगा,
आपको किस फिल्म का, तो शोले का, कि कितने आदमी थे। यानी जो उसका राजा होता है, यानी सांभा का जो राजा होता है वह होता है गब्बर सिंह। यानी गब्बर सिंह क्या है, एक राजा है, और यहाँ पे सांभा आपको किसको बोलता है, अपने राजा को बोलता है गब्बर को, कि कितने आदमी थे वह। तो यहाँ पे गब्बर जवाब, यहाँ पे सांभर जवाब देता है, क्या देता है कि 2 आदमी थे। तो यहाँ पे सांभा जवाब देता है अपने राजा को। तो आपको याद रहेगा कि सांभा का आप रिलेटेड राज्य से करेंगे, यानी राजस्थान आपको याद रहेगा। तो चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे पंजाब। पंजाब में देखेंगे कौन कौन आर्द्र भूमि है। तो पंजाब में 6 आर्द्र भूमियाँ हैं, और देखिए यहाँ पे कौन कौन है। तो एक आपका है हरीके झील, कंजली झील, रोपड़, केशवपुर, नांगल और ब्यास। ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे हम बात करें अगर पंजाब की, उसमें पहला आपका हरीके झील। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर पंजाब में एक वर्ड चुने पंजा। पंजा क्या होता है, यानी 5 उंगली आपका जो होता है इसमें, ये आपका पंजा होता है। तो हरि मतलब भगवान। अगर आप भगवान के पास जाते हैं तो अपने पंजे निकालते हैं दोनों, और दोनों पंजा को जोड़कर भगवान को क्या करते हैं, यानी हरि को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पंजा को जोड़कर हरि के पास जाके यहाँ पे प्रणाम करते हैं। तो हरि के झील, यहाँ पंजा यानी पंजाब याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है कंजली। कंजली कैसे याद रहेगा, ये आपको याद रखना होगा, कंजली। उसके बाद यहाँ पे है रोपर। रोपर तो बहुत फेमस जगह है आपका पंजाब का, क्योंकि रोपर यूनिवर्सिटी भी है, IITN भी है, वहाँ पे बहुत सारा कॉलेज है रोपर का, और रोपर नदी भी है जो पंजाब में बहता है। तो आपको याद होगा कि रोपर पंजाब में है। उसके बाद है केशोपुर मियानी। ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे हम एक वर्ड लेंगे केशो। केशो का मतलब क्या होता है, यानी बाल। और सबसे ज़्यादा जो बाल होता है वो कहाँ पे मिलता है, वो आपको मिलेगा सिखों के पास। देखते होंगे सिख जो संप्रदाय के लोग होते हैं अपने बालों को नहीं कटवाते हैं, और वहाँ पे वो मुरट्ठा बांधकर अपने बालों को रखते हैं, उन्हीं की पहचान है सिखों की। तो सबसे ज़्यादा सिख की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, पंजाब में ही पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नांगल वन्यजीव। तो यहाँ पे नांगल तो सबको याद होगा, आपको सुने भी होंगे भाखड़ा नंगल बांध। तो यहाँ पे भाखड़ा नंगल, और नंगल जो होता है आपके पंजाब में ही है, तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद है ब्यास। ब्यास की बात करें तो आपको ब्यास नदी भी बहती है पंजाब में, ये भी फेमस है, इसको भी ट्रिक कोई ज़रूरत नहीं है, तो याद रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा में 2 है, और एक है सुल्तानपुर और दूसरा आपका है भिंडावास। यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा ये ग्रीन वाला क्षेत्र है। इसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे बात करें अगर सुल्तानपुर की, तो एक फिल्म आई थी, और वह आपकी आई थी सुल्तान। देखे होंगे सलमान खान का फिल्म आया था सुल्तान, और सुल्तान में देखते होंगे पहलवानी जो आपका होता था, ये आपके पहलवान थे कौन, तो सलमान खान। तो सबसे ज़्यादा अगर पहलवानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका पहलवानी देखते होंगे वो हरियाणा का ही आता है। जैसे आप देखते होंगे ओलंपिक में भी जितने भी आपको जो पदक जीते हैं आपको किसमें, आपको पहलवानी में, वह सभी आपके हरियाणा के ही है। तो ऐसे आपको याद रखना है सुल्तानपुर, यानी आपको पहलवान कहाँ के होते हैं, तो हरियाणा के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भिंडवास। भिंडवास में एक वर्ड यहाँ पे है भिंडा। भिंडा मतलब क्या होता है, यानी भिंडी। भिंडी आप खाते होंगे सब्जी, तो आप मान लीजिए यहाँ पे भिंडी है। भिंडी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आप सब्जी देखते होंगे वो आपका हरा जो रहता है वो आपका किसका होता है, तो भिंडी का ही होता है। कोई सब्जी आप 1-2 दिन छोड़ दीजिए वो पीला पड़ जाता है, लेकिन हम बात करें अगर भिंडी की, तो भिंडी आपका देखते होंगे हरा ही रहता है। तो अगर सब्जी बनाते हैं देखते हैं उसके बाद भी हरा ही रहता है। दूसरा सब्जी आप देख लीजिए बनाइएगा तो आपके पीला हो जाएगा हल्दी रखने पे, लेकिन यहाँ पे भिंडी की बात करें तो हरा ही रहता है। तो आपको याद रखिएगा भिंडी हरा रहता है, तो हरियाणा आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 आर्द्र भूमियाँ हैं, यानी रामसर स्थल है, वुलर झील, होकेरा झील और सुरिनसर झील। यहाँ पे हम बात करें वुलर झील की तो फेमस है जम्मू कश्मीर में, ये सबको मालूम होगा। बात करें होकेरा की, तो होकेरा कैसे याद रहेगा, होकेरा ये आपको याद करना पड़ेगा खुद से, नहीं तो ट्रिक बनता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। सुरिनसर और मानसर झील की बात करें तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। आगे देखेंगे हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 2 आपके रामसर स्थल है, एक आपका है चिल्का झील और भितरकनिका। ये भी बहुत फेमस है चिल्का झील। नहीं याद है तो चिल आपको मालूम होगा कि चिल जो होता था एक पक्षी होता था, आपको मालूम होगा चिल एक पक्षी होता था, और पक्षियों का काम क्या होता है, उड़ना। तो उड़ीसा में हम एक वर्ड रखेंगे उड़ना, उड़ीसा उड़ना। तो आपको चिल पक्षी उड़ता है, तो ये आपको याद रहेगा। यहाँ पे अगला है भितरकनिका। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे एक वर्ड है कण। कण जो होता है आपके भीतर, यानी आपके आसपास में कण बहुत सारे उड़ते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता होगा। आपको अनेकों कण आपको विद्यमान है पृथ्वी पर या आपके वायुमंडल में, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो आपके कितने भीतर आपको कण उड़ रहा है आपको मालूम नहीं चल रहा है। जब इसको टेलीस्कोप से देखिएगा या आपको दूरबीन से देखिएगा तभी पता चलता है। तो कण आपके आसपास यानी आपके भीतर बहुत उड़ते रहता है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 3 है, पोंगबाद, चंदेरटाल और रेणुका।
यहाँ पे कैसे याद रहेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा ये सबको। रेणुका की बात करें तो रेणुका आपका सबसे छोटा आपको रामसर स्थल है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे लद्दाख। लद्दाख में भी दो है, और एक आपका है तसो और एक आपका है तसो मोरेरी और एक आपका तसो कर। तो यहाँ पे कैसे याद रखिएगा। बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख में देखते होंगे आपको हमेशा युद्ध होता रहता है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो लद्दाख में क्या होता है, हमेशा मारा मारी होते रहता है। तो याद रखिएगा लद्दाख में मोरी यानी मारा मारी होते रहता है, तो मोरी मारी याद रखिएगा। लद्दाख में मारा मारी होते रहता है, तो वो कौन है, तसो मुरारी। और यहाँ पे होते रहता है तसो, तो तसो से याद रखिएगा। तसो कर भी आपको याद रहेगा, दोनों ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बात करें तो एक है लोनार झील जो बहुत ही फेमस है, लगभग सभी किसी को मालूम होगा। और यहाँ पे नंदूर की बात करें तो ये भी आपके महाराष्ट्र में है, तो इन दोनों का आप नाम याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में एक पूर्वी कोलकाता है आर्द्रभूमि, और दूसरा आपका है यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा। तो ये सुंदरवन तो फेमस है, सबको मालूम होगा। और कोलकाता में खुद आपका कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल याद रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी आपको ऐसा राज्य जहाँ पे मात्र एक आपके रामसर स्थल है, तो पहला आपका है भोज, और ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो आप सुने होंगे कहाँ राजा भोज, तो यहाँ पे भोज जो आपके राजा थे वो मध्य प्रदेश के ही थे, तो याद रखिएगा भोज आपको थे आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में। आसन कंजर्वेशन की बात करें तो पड़ता है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे आसन उत्तराखंड याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है दीपोर बिल, और ये पड़ता है असम में। तो ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम दीपोर में एक वर्ड लेंगे दीप, और दीप की बात करें तो दीप जो जलाया जाता है वह शाम होने पर ही जलाया जाता है। देखते होंगे आपके घर में अगर शाम हो जाता है तो दीपक जलाया जाता है, तो वहाँ पे शाम होने पे ही दीपक जलता है, तो याद रखिएगा दीपोर असम। उसके बाद है कोलेरू। कोलेरू आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकटक की बात करें तो मणिपुर में पड़ता है, इसके लिए आप याद रखिए लोकमणि। यहाँ पे याद रखिएगा लोकमणि आपको याद रहेगा, लोकमणि। लोकटक आपको मणिपुर। जैसे हम यहाँ बताए थे कि देवराज जो था आपका क्या था, तो यहाँ पे केवलादेव राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें कांवरताल, ये आपका बिहार में पड़ता है। इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे हम एक बात करें अगर बिहार में, तो इसको लेकर चलिए विहार। विहार मतलब क्या होता है, भूमि। आपको बिहार मतलब होता है कि घूमते रहना, फिरते रहना। जैसे आप ऋषि मुनि को देखते होंगे, जो भी होता है वो घूमते रहता है। जैसे बिहार में आप सुने होंगे एक निकलता होगा बाबा धाम की यात्रा, तो उसमें विहार होता है। और विहार जो होता है आपको जो कांवर लेके ही निकल जाता है। देखते होंगे जब बाबा धाम जाया जाता है आपको, तो यहाँ पे कांवर लेकर ही विहार किया जाता है, तो याद रखिएगा कांवर विहार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि रुद्र सागर झील, और ये पड़ता है त्रिपुरा में। तो यहाँ पे ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम बात करें रुद्र सागर यानी रुद्र देवता किसको बुलाता है, तो वह बुलाता है त्रिनेत्र को, यानी भगवान शंकर को। तो यहाँ पे रुद्र सागर त्रिनेत्र यानी त्रिपुरा आपको याद रहेगा। उसके बाद है पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभयारण्य, और ये आपके तमिलनाडु में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप सब कोई देख लिए और याद हो गया होगा। याद हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कब शामिल किया गया था और किस राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पे वही है चीज़, लेकिन यहाँ पे एक तरफ राज्य है और एक घोषित वर्ष है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर चिल्का झील की, जो आपका प्रथम रामसर स्थल है, इसको याद रखिएगा 1981 में एक ही डेट को दो आपको रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, चिल्का झील को और केवलादेव को। इसमें पहला आपका था चिल्का झील, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण है आपको, ये सभी आपको 49 जो रामसर स्थल है उन सबको यहाँ पे दे दिया गया है। इन सबको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए पीडीएफ जाकर ज्वाइन कीजिएगा, स्टूडेंट जेलखाना सर्च कीजिएगा और ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जल्दी इसको 1000 व्यू पहुंचाइए और आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको 2021 और 2022 वाला आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2021 में याद रखिएगा कि 5 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था। इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे था आपका थोल झील था, यहाँ पे फूल नहीं होगा। थोल झील आपका अभयारण्य गुजरात में, वादामारा भी आपको गुजरात में था, भिंडवास आपको भिंडी हरियाणा में, सुल्तानपुर आपको पहलवान हरियाणा में, हैदरपुर आपके उत्तर प्रदेश में। ये आपका 2021 में 5 था। उसके बाद 2022 में हम बात करें तो 2022 में याद रखना है कि 2022 में अब तक यानी फरवरी 2022 तक आपको 2 शामिल किया गया है। एक आपका है खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य और ये आपके गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे है बखीरा और ये आपके उत्तर प्रदेश में है। और ये 2 तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, 48वां और 49वां, इनका आपको क्रम भी याद रखना है, काकि पूछ लेता है। यहाँ पे 49वां की बात करें तो आपको बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है और ये उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश का यह आपका 10वां रामसर स्थल है, जबकि भारत का 49वां रामसर स्थल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 48वां याद रखिएगा खिजरिया और 49वां बखीरा। तो यहाँ पे आप सबको देख लिए।
अब हम यहाँ पे हम बात करें विश्व की आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया था वो कब मनाया जाता है, तो हम बताए थे ट्रिक आर्द्र, आर्द्र मतलब आधा, और आधा कब होता है, यानी आधा मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को अगर आप फाड़ दिए तो दो भागों में बट जाए, तो दो भागों में बट गया यानी दो भागों में फाड़ दिए, तो दो भागों में फाड़ दिए यानी 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 2021 में थीम क्या रहा है, तो वेटलैंड एंड वाटर, और 2022 में क्या रहा है, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो यहाँ पे दोनों थीम आपको याद रहना चाहिए, कोई भी आपको एग्जाम होने वाला है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सब। आप देख कर जाइएगा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।